बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम महविश अयाज फ्रॉम अल शिफा कॉलेज ऑफ फार्मेसी टेक्नीशियन। बच्चे, आज हम चैप्टर नंबर 8 ब्लड को फर्दर डिस्कस करेंगे। बच्चे, हमने आज पढ़ना है एनीमिया। एनीमिया क्या होता है कि हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ आरबीसीज हैं वो भी बॉडी में कम हो जाएंगी। तो हीमोग्लोबिन का लेवल क्यों कम होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो जो पर्सन है वो एनीमिया का पेशेंट बन जाता है। बच्चे, अब हम पढ़ेंगे एनीमिया की डेफिनेशन। अब एनीमिया क्या है कि एनीमिया में बी डिफाइंड एज द डिक्रीज लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड बिलो द रेफरेंस लेवल फॉर द एज एंड सेक्स ऑफ इंडिविजुअल। बच्चे, क्या होता है कि हमारी बॉडी में ब्लड के अंदर एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल होता है। जब हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है रेफरेंस लेवल से, तो हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी एनीमिक हो जाती है। बेसिकली जो हमारा ब्लड है वो ऑक्सीजन को टिश्यूज ऑर्गन्स की तरफ कैरी नहीं कर सकता, और इसके रिजल्ट में क्या होगा कि पेन और फैटीग, थकावट फील होगी। अब हम चलते हैं उसकी क्लासिफिकेशन की तरफ। बच्चे, कॉजेज क्या होती हैं बेसिकली एनीमिया की? कि हमारी बॉडी से या तो सडन लॉस हो जाएगा ब्लड का, या आरबीसीज जो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं वो प्रोड्यूस नहीं होते किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, या फिर आरबीसीज डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं बॉडी में किसी भी डिसऑर्डर की वजह से। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले ब्लड लॉस एनीमिया। ब्लड लॉस एनीमिया क्या है कि हमारी बॉडी में ब्लड लॉस हो जाता है किसी भी इंजरी वगैरह की वजह से। तो देखिए, इसकी दो टाइप्स हैं, एक है एक्यूट पोस्ट हेमरेजिक एनीमिया और दूसरा है क्रॉनिक हेमरेजिक एनीमिया। बच्चे, जो एक्यूट होता है ना, इसका मतलब होता है सडन, कि सडन लॉस हो बॉडी से ब्लड का। तो एक्यूट पोस्ट हेमरेजिक एनीमिया के ऐसे एनीमिक कंडीशन जिसमें सडन बॉडी में से लॉस हो ब्लड की, उसमें सबसे पहले ट्रॉमा आ जाता है। ट्रॉमा क्या है? फिजिकल इंजरी है, और सर्जरी, इन दोनों कंडीशंस में क्या होगा कि बॉडी एनीमिक हो जाएगी। दूसरा है क्रॉनिक हेमरेजिक एनीमिया। क्रॉनिक क्या होता है कि लॉन्ग टर्म कंडीशन की बेस पर हमारी बॉडी एनीमिक हो जाती है। सबसे पहला आता है पैरासिटिक इन्फेस्टेशन। इसमें कंडीशंस हैं। पैरासिटिक इन्फेस्टेशन क्या है कि वो पैरासिटिक डिजीज जो कि किसी भी एनिमल से होगी, जस्ट लाइक आर्थ्रोपोड्स में लाइस वगैरह आ जाती हैं, और वॉर्म जस्ट लाइक हुक वॉर्म्स। ठीक है। और मेलिग्नेंसी क्या होती है कि प्रेजेंस ऑफ मेलिग्नेंट ट्यूमर, कि क्या होता है कि वो ट्यूमर या कैंसर साथ वाले टिश्यूज को भी इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है। अब है नेक्स्ट है ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ये भी क्रॉनिक हेमरेजिक एनीमिया का ही एक पॉइंट है, जिसमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर क्या होता है कि जिसमें या तो ब्लड क्लॉटिंग प्रॉपर नहीं होगी, या फिर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगी इंजरी या किसी भी सर्जरी के बाद। बच्चे, अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, जिसमें नेक्स्ट जो हमारी क्लासिफिकेशन का पॉइंट है कि इंक्रीज रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज। जिसमें क्या होता है कि जो हमारी आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल हैं ब्लड के अंदर, वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। उनका रेट डिस्ट्रक्शन का बहुत ज़्यादा हो जाता है, जस्ट लाइक हीमोलिटिक एनीमिया। हीमोलिटिक एनीमिया में क्या होता है कि जितने आरबीसीज बन रहे होते हैं उससे ज़्यादा आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है इम्पेयर्ड रेड सेल प्रोडक्शन, कि आरबीसीज की प्रोडक्शन ठीक नहीं हो रही। तो क्या है कि उसमें एक तो ये होगा कि डिस्टर्बेंस ऑफ प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ स्टेम सेल्स। अब बच्चे, स्टेम सेल डिफरेंशिएशन क्या होता है कि एक सेल की चेंजिंग टू अ मोर स्पेशलाइज्ड सेल टाइप, कि एक सेल मजीद स्पेशलाइज्ड सेल में चेंज हो जाता है। तो अगर उसमें भी डिस्टर्बेंस हो रही है कि एक स्पेशलाइज्ड सेल में की फॉर्मेशन में डिस्टर्बेंस होगी, और प्रोलिफरेशन के क्या मतलब है कि जो रेड सेल्स हैं वो नंबर में इंक्रीज करते जाएंगे, तो उनमें भी अगर डिस्टर्बेंस हो तो जो रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन है वो क्या होगी? कम होगी। और उसमें नेक्स्ट आ जाता है एप्लास्टिक एनीमिया। बच्चे, एप्लास्टिक एनीमिया क्या है कि जितने भी ब्लड सेल्स हैं हमारे बॉडी में, उन तमाम की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और रेड ब्लड सेल्स या जितने भी सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, इनकी डेफिशिएंसी होती है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी रेड बोन मैरो है वो इन सेल्स को प्रोड्यूस ही नहीं करी, बना ही नहीं रही। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्योर रेड ब्लड सेल एप्लाजिया, प्लाजिक एनीमिया ड्यू टू रीनल फेलियर। अगर रीनल फेलियर हो उसकी वजह से भी रेड ब्लड सेल्स
की प्रोडक्शन कम होगी। उसके अलावा एनीमिया ड्यू टू एंडोक्राइन डिसऑर्डर। एंडोक्राइन डिसऑर्डर बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे ग्लैंड्स हैं वो एंडोक्राइन हार्मोन्स की प्रोडक्शन या तो बहुत ज़्यादा कर देंगे या फिर बहुत कम कर देंगे, तो भी पेशेंट एनीमिक हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्टर्बेंस ऑफ प्रोलिफरेशन एंड मैचुरेशन ऑफ आरबीसीज, के आरबीसीज के मेच्योर होने में और उसके नंबर्स के इंक्रीज में करने में भी डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो उसमें हमारे पास पहला पॉइंट है डिफेक्टिव डीएनए सिंथेसिस। डिफेक्टिव क्या होता है कि इम्परफेक्ट। अगर इम्परफेक्ट डीएनए सिंथेसिस हो रही है तो फिर भी पेशेंट एनीमिक हो जाएगा। और उसमें कौन सी कंडीशंस हैं कि या तो डेफिशिएंसी हो जाएगी या फिर इम्पेयर्ड यूटिलाइजेशन हो जाएगी विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड की। उसके बाद नेक्स्ट है डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। इसमें क्या होगा कि इम्पेयर्ड हीमोग्लोबिन सिंथेसिस होगी। जस्ट लाइक इसमें आप क्या देख रहे हैं कि डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन सिंथेसिस किस वजह से हो रही है, या तो हीम सिंथेसिस कम होगी या फिर ग्लोबिन सिंथेसिस हीमोग्लोबिन के अंदर कम होगी। ठीक है, इस वजह से अगर तो हीम सिंथेसिस कम होती है तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा। अगर ग्लोबिन सिंथेसिस कम होती है तो थैलेसीमिया हो जाएगा। ठीक है, जिसमें आरबीसीज का लेवल बहुत कम हो जाता है। उसके बाद है एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन, जिसमें सिकल सेल एनीमिया आ जाता है। बच्चे, सिकल सेल एनीमिया क्या होता है कि म्यूटेंट फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन डिस्टॉर्ट आरबीसीज डिस्टॉर्ट कर जाते हैं। ठीक है, और क्या होगा कि ब्लड में आरबीसीज का लेवल बहुत कम हो जाता है। बच्चे, दिस इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फर्दर आरबीसीज की ये जो एनीमिया है उसकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।